भाई ये देखो गौ माता का पांचवा पैर, जान है, इसके अंदर जान है, जब तो हरा है, जान जान नहीं होगी तो हरा। राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों मेरा आज का जो व्लॉग है वो खाटू श्याम का है, और वहाँ पे मैं आपको सारी वीडियो में जो व्लॉग बनाया उसमें सारी नॉलेज नहीं दे पाया, तो बाकी की जानकारी मैं अलग से वीडियो बना के इसमें डाल रहा हूँ। इसके बाद मेरा पूरा व्लॉग है वो भी देखना। और भाई क्यों खाटू श्याम ने अपना शीश दान किया, वहाँ पे क्यों है खाटू श्याम, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हम भाई सारों को आज मैं आ रहा था फतेहाबाद अपने वाइफ के मम्मा के घर, तो भाई आगे ये बच्चे जिद करने लग गए कि चलो यार कहीं राजस्थान में घुमा के लाओ, तो सालासर के नाम का निकल चुका हूँ और राजस्थान में निकल रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ घूम के आते हैं। कौन कौन है? शुभम, क्या नाम? मुकुल और प्रियंका। ये प्रियंका बहुत कम बोलते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर कम बोलते हैं। और ये दीपांशी जो कैमरामैन है। ये जैसलमेर की अपने वादियों में बालू रेता में घूमने लग रहे हैं। भाई ये जमीन है किसी की, ये मिट्टी का टीला नहीं है, हम सोचते हैं मिट्टी का टीला रेगिस्तान है, पर ये जमीन है किसी की, और यहाँ पे खेती करेंगे या पता नहीं क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये देखो फित्ता लेके माप रहे हैं जमीन। भाई अभी थोड़ा प्लान चेंज हो गया, सालासर जाने से पहले सोचा एक बार खाटू हो जाते हैं, तो बाबा खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। हम पहुँचे हैं, तो देखो मतलब खाना खाने बैठे हैं, रूम हमने ले लिया, मिल गया हमें 2100 का 10 जनों का रूम। ये देख लो आसपास सबसे बढ़िया होटल यही मिला है, होम स्वीट्स होटल, पर सर्विस बेकार सी है। तो भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और कमरे में से नहा धो के चेकआउट करके निकल चुके हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने। आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है, उसके बाद हिस्ट्री बताते हैं आपकी। और ये दोनों भी बड़ी मुश्किल से तैयार करे, उठ नहीं रहते, पूरी रात सोते नहीं, फिर बच्चों की तरह सुबह जिद करते हैं हम नहीं उठते, उठ जा करो। भाई 10 रुपये के लिए 2 गुलाब और 25 रुपये का लिया है झंडा बाबा के लिए। अब मंदिर है क्या पास? नहीं भैया नहीं। भाई देखो मंदिर के रास्ते में कितना सुंदर घर है, कितना पुराना, नक्काशी हो रही है, पेंटिंगें बना रखी है दोबारा पे। देखो लो भाई हम आधे घंटे की वेट के बाद आ गए दर्शन करने में। देखो चांदी के कपाट। तो ये है भाई खाटू श्याम बाबा का मेन मंदिर। तो भाई ये विष वाला पेड़ है, देखो लोगों ने कितनी विष मांग रखी है, विष मांग के पेड़ के फेफड़े बंद कर दिए इन्होंने। तो भाई ये पंचमुखी महादेव शिवलिंग है, पंचमुखी। भाई ये है वो पवित्र कुंड, ये देख लो, जो इस बंजर धरती पे अपना पानी निकालता है। तो देखो भाई ये कुंड है प्राचीन श्याम जी का, कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी ये आप लोग। भाई ये देखो गौ माता का पांचवा पैर, करेगा बाबा श्याम तेरा। ये कैसे मतलब पांचवा पैर? ये कुदरती है, पांचवा पैर, इसमें जान है या बेजान है? ये जान है, इसके अंदर जान है, जब तो हरा है, जान जान है, नहीं होगी तो हरा कैसे रहता है? हाल में जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि युद्ध के जब महाभारत का युद्ध होया था कुरुक्षेत्र में, उससे एक दिन पहले पांडवों के पास उनका जो गुप्तचर था वो कौरवों के शिविर से आगे उनको ये जानकारी देता है। भी कौरव आपस में बात कर रहे थे कि भाई कौन कितने दिन में पांडवों को हरा के युद्ध को जीतेगा। तो शुरुआत करी सबसे पहले भीष्म पितामह जी ने, वे बोले कि मैं 1 महीने के अंदर सभी पांडवों को और उनकी सेना को हरा दूंगा। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य जी बोले जो गुरु थे इनके कि भाई मैं 15 दिन के अंदर इन सबको हरा दूंगा। उसके बाद जो उनके पुत्र थे अश्वत्थामा 10 दिन के अंदर बोले कि हरा दूंगा। और जो अंगराज कर्ण थे, जो हमारे शहर करनाल के ये रहने जिनके जहाँ आज करनाल में रहते हैं, इनके ऊपर ही बसा हुआ है करनाल शहर, इनके नाम के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि मैं मात्र 6 दिन में सभी सेना को और पांडवों को हरा दूंगा। तो भाई ये सब बात सुनने के बाद जब पांडवों ने आपस में बात करी, तो उनके जो भाई थे अर्जुन में बोले कि मैं एक ही दिन में इन सब कौरवों को हरा दूंगा सेना समेत,
ये बात सुन के जो घटोत्कच के पुत्र थे बबरीक ऋषि, जिनको खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ कुछ ही पल में इन सब का सफाया कर दूंगा। तो भाई ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले बबरीक जी से कि भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो तू इन सबको हरा सकता है। तब बबरीक जी ने कहा, जो खाटू श्याम जी है, कि भाई मेरे पास ये 3 बाण है, तो ये 3 बाण ऐसे है कि इनका निशाना कभी भी चूकता नहीं है, तो मैं उन सबका सफाया कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं बबरीक को कि चल भाई तू प्रमाण दे कि तू इन सबको पराजित कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी सभी पांडवों को और घटोत्कच को और बबरीक को वहाँ लेके गए एक पीपल के पेड़ के पास। तो जब पीपल के पेड़ का श्री कृष्ण जी ने बताया कि इनमें से सूखे हुए पत्तों को भेदते हुए आओ, तो बबरीक ने पहला अपना बाण जब चलाया तो वो पीपल के पेड़ के सभी सूखे हुए पत्तों को चिंतित करता हुआ आया। तो जब एक चिंतित किया हुआ पत्ता जमीन पर गिर गया और भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे रख लिया था। उसके बाद जब उसने दूसरा बाण चलाया उनको भेदने के लिए, तो सब पत्तों को भेदता हुआ जब वापस आया तो वो श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे ऐसे कर रहा, हे वासुदेव कृपया अपना पैर हटाइए, मेरा एक चिंतित किया हुआ पत्ता आपके पैर के नीचे है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अंत में कि हाँ भैया मान गए, तो परास्त कर सकता है सबको। ये सब देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सभी पांडव खुश हो गए। पर लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ये बोले पांडवों से कि भाई ये तुम्हारे लिए संकट है। सुनने के बाद घटोत्कच और सभी पांडव भी भगवान क्यों ऐसा, तो इतना पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई ये तुम्हें खुद बबरीक बताएगा। तब जाके बबरीक बोले उनसे कि नहीं ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है जो महाभारत के युद्ध में निर्बल पक्ष होगा मैं उसका साथ दूंगा। यदि मैंने पांडवों का साथ देके कौरवों को हरा दिया तो कौरव जब हारने लगेंगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ होकर कौरवों का साथ दूंगा और तुम्हारे खिलाफ तुम्हें ही हराऊंगा। इतना सुनने के बाद सभी पांडव सोच में पड़ गए। उसके बाद बबरीक श्री कृष्ण को बोलते कि हे प्रभु आप बताओ वासुदेव मैं अब क्या करूँ, उसका क्या हल है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। बबरीक अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसको कहता है कि भाई मेरी एक इच्छा है। श्री कृष्ण जी बोले कि बोल भाई तेरी क्या इच्छा है, मैं उसको पूरा करूँगा। तो जब बबरीक कहता है कि मुझे ये युद्ध देखना है, श्री कृष्ण जी कहते हैं ठीक है मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। इतना कहने के बाद बबरीक अपने बाण से अपने शीश को ध्यान करते हुए उस बाण को आसमान की तरफ छोड़ता है और वो उसका शीश धड़ से अलग कर देता है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी माता जगदम्बिका को बुलाते हैं और माता जगदम्बिका को इसका शीश अमर करने के लिए कहते हैं। तब माता जगदम्बिका अमृत बबरीक के शीश को अमर करती है और श्री कृष्ण जी उसके शीश को हाथ में लेके कुरुक्षेत्र के जो महाभारत के युद्ध का जो मैदान था उसके बराबर में ही एक पहाड़ था छोटा सा, उसके ऊपर रख देते हैं और वहाँ से उसको पूरा युद्ध देखने के लिए कहते हैं। तो जब बबरीक का शीश जीवित होया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि भाई जो कलयुग में तेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसलिए आज सभी लोग खाटू में जाते हैं खाटू श्याम जी के पास और कहते हैं हारेगा सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा था कि भाई मैं अपनी शक्ति अपना नाम तुझे दे रहा हूँ और तू खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। ये सब खत्म होने के बाद 18 दिन के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त होया, जब वो जीत जाते हैं पांडव युद्ध को और अपने अपने महल की तरफ जाते हैं, तो उन सबको आपस में बैठ के उन सबकी चर्चा होती है, बहस होने लग जाती है। अगर मैं नहीं मारता तो युद्ध नहीं जीत पाते, मैंने उसको मारा, मैंने कर्ण को मारा। सब अपने आप को बलवान बताते कि भाई मेरी वजह से युद्ध जीता गया। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम सब गलत सोच रहे हो, तो चलो मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण पंचों पांडवों को अपने साथ लेकर चलते हैं बबरीक के शीश के पास। वहाँ जाके कहते हैं कि हे बबरीक, ये सब अपने अपने बल का अहंकार कर रहे हैं कि हमारे बल के बगैर महाभारत का युद्ध नहीं जीता जाता। तब कहते हैं कि तुम इन्हें बताओ कि पूरे युद्ध में क्या था। तब बबरीक जी कहते हैं कि पूरे युद्ध में कोई बल नहीं था, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्कर चल रहा था। तो भाई इतना सुनने के बाद सभी पांडवों का सिर लज्जा से नीचे हो जाता है। और ये थी बर्बरीक की कहानी कि वो बर्बरीक से खाटू श्याम कैसे बने।